नमस्कार दोस्तों। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक दूरदराज गांव लालपुर की है। लालपुर एक ऐसा गांव था जहां परंपराएं और अंधविश्वास गहरे जड़े जमा चुके थे। कहते हैं कि इस गांव में टोना टोटका करने वाले लोगों का बसेरा था और ये काली शक्तियाँ पीढ़ियों से यहाँ फैली थी। लोग कहते थे कि गांव के बाहर बने काली मंदिर के पास काले जादू की शक्तियाँ सालों से सक्रिय थी। गांव के बाहर एक साधु त्रिलोकनाथ अकेला एक झोपड़ी में रहता था। वह साधारण साधु नहीं था। उसकी उम्र करीब 70 साल थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था जो किसी साधारण इंसान में नहीं होता। उसकी आंखें लाल और चेहरा डरावना था। लोग कहते थे कि उसकी शक्ति इतनी थी कि वह अपनी मर्जी से किसी को भी मौत के करीब पहुंचा सकता था। उसका गांव के हर घर में डर और आतंक था। बच्चे उसके नाम से कांपते थे और बड़ों की भी हिम्मत नहीं होती थी उसके बारे में बात करने की। गांव के ही एक व्यक्ति राकेश की कहानी तब शुरू होती है जब एक दिन उसने अपने खेत में कुछ अजीब सी चीज़ें देखी। राकेश गांव का एक समृद्ध किसान था। उसके पास बहुत ज़मीन थी और उसकी फसलें हमेशा लहलहाती रहती थी। लेकिन एक दिन खेत की मिट्टी में उसने नींबू, काले धागे से लिपटे कंकड़ पत्थर और लाल फूल गड़े हुए देखे। वह अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था और उसे यह सब महज किसी की शरारत लगी। गुस्से में आकर उसने वह सब चीज़ें उखाड़ फेंकी और उन्हें खेत के बाहर फेंक दिया। राकेश के दोस्तों और परिवार वालों ने उसे चेतावनी दी कि वह ऐसा ना करे, लेकिन उसने उनकी बातों को मजाक में टाल दिया और कहा, यह सब झूठी कहानियाँ हैं, हम 21वीं सदी में हैं। राजेश ने हंसते हुए कहा, तुम लोग आज भी इन टोने टोटकों के अंधविश्वास में पड़े हुए हो। उसकी बातों पर उसके दोस्त भी हंसने लगे और सभी ने इस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने राकेश को हिला कर रख दिया। रात के करीब 12 बजे जब वह सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे लगा कि किसी ने उसके कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनी। पहले तो उसने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन जब आहट लगातार सुनाई देने लगी तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका वहम था और वापस बिस्तर पर लेट गया। फिर अचानक उसके कानों में किसी की धीमी और खौफनाक आवाज़ गूंजने लगी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि वह सुनने में साफ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह आवाज़ किसी महिला की है। उसने ध्यान से सुना तो पाया कि वह कोई मंत्र जैसा कुछ बड़बड़ा रही थी। अगले दिन सुबह राकेश को सब कुछ अजीब सा लग रहा था। उसकी तबीयत खराब थी और उसे बुखार जैसा लग रहा था। दिन भर काम करने के बाद जब वह रात में वापस घर आया तो उसे अपने शरीर में कमजोरी महसूस हुई। उसने इसे मामूली बुखार समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी हालत बदतर होती जा रही थी। राकेश की माँ ने एक वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जड़ी बूटियों से उसकी हालत सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे गांव वालों के बीच यह बात फैल गई कि राकेश पर किसी बुरी ताकत का असर है। लोग उसकी हालत देखकर कहते कि त्रिलोकनाथ ने उसे श्राप दिया है। उसकी माँ इस बात से बेहद घबरा गई और एक पंडित को बुलवाया। पंडित ने राकेश को देखते ही कहा, इस पर कोई काला साया है, इसे किसी ने अपने टोने टोटके का शिकार बनाया है। उसने कुछ विशेष पूजा करने का सुझाव दिया और राकेश की माँ ने
पंडित जी के कहे अनुसार सब किया, लेकिन इससे उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई। रात में अब राकेश को और भी अजीब घटनाएं होने लगी। उसे लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है और वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा है। हर रात उसे अपने कमरे के कोने में किसी के खड़े होने का आभास होता और उसकी आंखें बंद करते ही उसे त्रिलोकनाथ का चेहरा दिखाई देता, जो एक भयानक हंसी के साथ उसे घूर रहा होता। राकेश के परिवार ने उसकी हालत देखते हुए त्रिलोकनाथ से माफ़ी मांगने की बात कही। पहले तो राकेश ने मना कर दिया, लेकिन जब हालत बद से बदतर हो गई तो वह खुद त्रिलोकनाथ की झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। झोपड़ी में प्रवेश करते ही राकेश ने देखा कि वहाँ अजीब सी वस्तुएं रखी थीं। इंसानी खोपड़ी, काले कपड़े और एक छोटी सी मटकी जिसमें कोई लाल द्रव्य था। त्रिलोकनाथ ने उसे देखते ही कहा, तूने मेरी शक्ति का मजाक उड़ाया है, अब माफ़ी से कुछ नहीं होगा, तूने अपने कर्म का फल चखा है। राकेश ने उससे माफ़ी मांगी और उसकी शक्ति से छुटकारा पाने के लिए विनती की। त्रिलोकनाथ ने कुछ देर उसे घूरा, फिर कहा, तुझे मेरे कहे अनुसार करना होगा। मेरे पास एक मंत्र है जो तुझे उस श्राप से मुक्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे एक बलिदान देना होगा। राकेश की आंखों में डर और आश्चर्य दोनों था। वह समझ गया था कि बलिदान का मतलब क्या था, लेकिन उसने सोचा कि शायद उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं है। अगले दिन त्रिलोकनाथ ने राकेश को गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर बुलाया। वहां उसने एक विशेष अनुष्ठान किया और कुछ मंत्र पढ़े। राकेश ने मन ही मन सोच लिया था कि अब उसकी मुक्ति का समय आ गया है, लेकिन जैसे ही अनुष्ठान खत्म हुआ, राकेश ने महसूस किया कि उसका शरीर पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर अचानक वह गिर पड़ा। त्रिलोकनाथ की खौफनाक हंसी उसके कानों में गूंजने लगी, अब तुझे मेरे श्राप से कोई नहीं बचा सकता। गांव वालों ने राकेश को आखिरी बार खेत के पास बेहोशी की हालत में पाया। उसकी आंखों में वही डरावनी चमक थी और वह अजीब अजीब मंत्र बड़बड़ा रहा था। कोई भी उसे उस हालत से बाहर नहीं निकाल पाया और धीरे धीरे राकेश की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। तो दोस्तों, ये थी लालपुर गांव के त्रिलोकनाथ और राकेश की खौफनाक कहानी। ऐसी कहानियाँ हमें उस अनजानी दुनिया की झलक दिखाती है जो हमारे आसपास बसी है, लेकिन हमारी नज़रों से दूर है। क्या वाकई काले जादू और शराब जैसी चीज़ें होती हैं, या ये सब महज कहानियाँ हैं जो हमें डराती हैं? आप क्या मानते हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और भी डरावनी और रहस्यमय कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक और खौफनाक कहानी लेकर लौटेंगे। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।